जय जय शिव शंकर, जय माता पार्वती। आप सभी को हरियाली अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हरियाली अमावस्या की, या फिर ये कहें कि श्रावण मास की जो अमावस्या है, श्रावण अमावस्या की। यूं तो सावन के महीने में आने वाले सभी व्रत और त्योहारों का अपना महत्व है। शिव महापुराण और श्रावण मास महात्म्य में यह बताता है, यह वर्णन आता है कि श्रावण मास में आने वाले सभी व्रत और त्योहारों से मिलने वाला जो पुण्य लाभ है वो अन्य महीनों में आने वाले व्रत और त्योहारों से मिलने वाले पुण्य से अधिक होता है। इसीलिए श्रावण के महीने में पूजा पाठ बहुत अधिक की जाती है। तो श्रावण मास के सभी त्योहारों की तरह अमावस्या भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसे हरियाली अमावस्या कहा जाता है। यूं तो अमावस्याएं प्रत्येक मास में आती हैं, साल में 12 अमावस्या आती हैं और प्रत्येक का अपना महत्व होता है। इसमें सोमवती अमावस्या और भौमवती अमावस्या के अलावा मौनी अमावस्या भी होती है और एक श्रावणी अमावस्या होती है, जो कि अभी आने वाली अमावस्या है। इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा का विशेष विधान है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शंकर की पूजा करने से, उनका अभिषेक कराने से आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है। आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं उनसे छुटकारा आपको मिलता है। आपके जीवन में आर्थिक परेशानी है, आप भगवान शंकर और माता पार्वती का इस पूजन कीजिए, दूर हो जाएगी। आपके परिवार में किसी की शादी नहीं हो रही है, इस दिन आप माता पार्वती और भगवान शंकर का पूजन कीजिए संकल्प के सहित, निश्चित रूप से लाभ होगा, उसकी शादी हो जाएगी। परेशानी किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, भगवान शंकर और माता पार्वती के आशीर्वाद से इस दिन आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसीलिए हरियाली अमावस्या का जो दिन है ये बहुत ही विशेष होता है। तो बात करेंगे कि हरियाली अमावस्या है किस दिन, पूजा किस प्रकार से करें, नियम क्या होने चाहिए, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, भोग क्या लगाएं और पितरों को क्या दान दें और क्या तर्पण करें। अगर ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते हैं तो उसका और क्या उपाय हो सकता है। अमावस्या वाले दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है 4 से 4:30 बजे का। उस समय पर अगर नहीं उठ सकते हैं तो सूर्य उदय से पहले अवश्य ही उठ जाना चाहिए। उठ के स्नान आदि करके सूर्य को जल दें, तुलसी माता को जल दें और उसके बाद आप माता पार्वती और भगवान शंकर का अभिषेक कराएंगे। अगर आपके घर में माता पार्वती और भगवान शंकर की कोई प्रतिमा है तो उत्तम है, अगर नहीं है तो आपको मंदिर जाना चाहिए। वहां पर शिवालय में शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए, माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले शुद्ध जल भगवान पर अर्पित करेंगे, जिसमें गंगा जल मिला लीजिए। उसके बाद आप कच्चा दूध, दही, घी आपके पास होगा, गाय का घी होता है, उत्तम है, शहद और शक्कर, इनसे अपना भगवान को अभिषेक कराएंगे और उसके बाद पुनः शुद्ध जल से अभिषेक कराएंगे। माता पार्वती को भी इसी प्रकार से आप अर्पित करेंगे और फिर पुनः शुद्ध जल से स्नान करा के और तिलक लगाएंगे। भगवान को चंदन लगाएंगे, माता पार्वती को रौले कुमकुम आदि का तिलक लगाएंगे। भगवान भोलेनाथ को अगर हो सके तो भस्म अर्पित कीजिए, बेलवा पत्र अर्पित कीजिए, पुष्पों की माला पहनाइए, फूले फूल आपके पास है तो फूल अर्पित कीजिए, घी का दिया जलाइए और व्रत करने का, पूजन करने का संकल्प लीजिए। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो संकल्प अवश्य करें। 3 बार बोलेंगे ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र और जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं उस मंदिर का नाम या उसका मकान नंबर और क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, अमावस्यायाम पुण्यतिथियों, अमुक वासरे, जो भी उस दिन वार है वह बोलिए कि प्रभु आज हम आपके अमावस्या का, हरियाली अमावस्या का व्रत व पूजन करने का संकल्प करते हैं। इसको आप स्वीकार करें और वह संकल्प भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए, भगवान को नमस्कार कीजिए। उसके बाद आप शिव चालीसा का पाठ करेंगे और हो सके तो अमावस्या व्रत की कथा आप सुनेंगे। आपके पास कथा पढ़ने के लिए ना हो तो आप हमारे चैनल को ट्यून इन कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये ज्योतिष संस्थान का अपना चैनल है जिस पर सभी व्रत और त्योहारों की कथाएं और जानकारी समय पर प्रदान की जाती है। जो भी जानकारी दी जाती है वो पंचांग और ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होती है। तो अगर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको लाभ ये होगा कि प्रत्येक व्रत और त्योहार की जानकारी आपको समय से पहले होती रहेगी और आपको कहीं भी लास्ट मोमेंट पे जो कहीं जाना पड़ता है, किसी पंडित जी से पूछना पड़ता है या परेशान हो जाते हैं कि कौन सा व्रत त्योहार कब है, कैसे करें, तो उसकी पूरी जानकारी आपको पहले से ही हमारे वीडियोस के द्वारा मिलती रहेगी।
भगवान की कथा सुन के उसके बाद आरती करेंगे, आरती करके भोग लगाएंगे और भोग लगा के प्रसाद बंधु बांधवों में सभी जनों में वितरित करेंगे। इस प्रकार से आप पूजा करेंगे हरियाली अमावस्या की। उसके बाद हो सके तो कहीं जाके आप वृक्ष लगाएं, क्योंकि इस दिन वृक्ष लगाने का, गमले में कहीं भी जाके प्लांटिंग करें, किसी पार्क में पौधे लगवाएं, इसका बहुत अधिक पुण्य होता है हरियाली अमावस्या के दिन। और पितरों के निमित्त आपको इस दिन तर्पण करना चाहिए। अब बात करते हैं पितरों की। तो पितरों के लिए तर्पण करने के लिए या तो आप किसी ब्राह्मण को भोजन के लिए घर पे आमंत्रित करें, उन्हें घर पे बुलाएं और उन्हें भोजन कराएं, दान दक्षिणा आदि देकर उनको विदा करें, उनके साथ तर्पण अवश्य करवाएं, तर्पण करें पितरों का। या फिर अगर आप भोजन नहीं करवा सकते हैं, समय की परेशानी है या जो भी आपके पास कारण हो, तो आप कोई दूध का पैकेट ले लीजिए, बिस्किट या फिर फल आदि ले लीजिए, कुछ दक्षिणा उसमें रखिए और किसी मंदिर में आप दे आइए। जब दे के आएंगे तो वहां पर उनसे बोलिए कि वो आपको संकल्पित होकर दान करें। आप संकल्प अवश्य करें और उसके बाद ही, क्योंकि संकल्प में आप बोलते हैं कि ये जो दान आप कर रहे हैं किन पितरों के निमित्त कर रहे हैं, इसीलिए संकल्प करने के बाद ही आपको अमावस्या का दान देना चाहिए, ताकि वो आपके पितरों के निमित्त ही जाए। तो इस प्रकार से जो पितरों के निमित्त आपको दान करना है, इससे क्या होगा कि आपके पितृ प्रसन्न होंगे, और पितृ प्रसन्न होंगे तो उनके आशीर्वाद से आपकी घर की परेशानियां दूर होंगी। क्योंकि पितृ अगर आपके प्रसन्न हैं तो देवता प्रसन्न हैं, ऐसा कहा जाता है। स्वयं भगवान कहते हैं कि सबसे पहले आपको अपने पितरों को मनाना चाहिए। वो अगर प्रसन्न रहेंगे तो देवता अपने आप ही प्रसन्न रहेंगे। इसीलिए पितरों के निमित्त आपको तर्पण अवश्य करना चाहिए, दान अवश्य करना चाहिए। अब बात आती है कि ये जो दिन है वो है कब, आप हरियाली अमावस्या किस दिन मनाएंगे, किस दिन आप इसका व्रत करेंगे या किस दिन आपको यह तर्पण आदि करना है। हरियाली अमावस्या किस दिन है, आइए ये जान लेते हैं। देखिए, अमावस्या तिथि की शुरुआत हो रही है 3 अगस्त 2024 को दोपहर को 3:50 पर, और यह समाप्त होगी 4 अगस्त को दोपहर को 4:42 पर। अब क्योंकि जो अमावस्या है वो उदया तिथिमान के अनुसार निर्धारित होती है, इसीलिए जो अमावस्या का जो त्योहार है हरियाली अमावस्या मनाई जाएगी 4 अगस्त को। दान पुण्य का कार्य होगा 4 अगस्त को। मुहूर्त की अगर हम बात करें तो अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर को 12 बजे से और 12:54 तक। प्रदोष काल में जो पूजा होती है तो प्रदोष काल का समय रहेगा शाम को 6 बजे से और 7:30 तक। ये थी जानकारी श्रावणी अमावस्या के बारे में कि श्रावणी अमावस्या किस दिन है। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर या जय पितृदेव लिखने से आपके निश्चित ही मनोरथ सिद्ध होंगे। हमारी टीम बहुत मेहनत करती है आप तक की जानकारी पहुंचाने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमारे और उनके प्रोत्साहन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो कृपया एक लाइक, एक कमेंट अवश्य करें और हमारे लिए प्रोत्साहन प्रदान करें। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए जय शिव शंकर।